हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि उनको समझ में आ रहा है चीज़ें। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको जो क्वालिटी कंटेंट है वो कितना ज़्यादा आपको बताया जाए। तो वैसे ही आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कंसल्टेशन में, मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं कि कैसे ये समझा जाए कि हमारे जीवन में जो है सडन वेल्थ है ना वो आए, ये कैसे हमें समझा जाए। इसके साथ और एक क्वेश्चन ऐड ऑन होता है कि जैसे कोई शेयर मार्केट करता है, ठीक है, या फिर लॉटरी काटता है, तो वो कैसे हम डिसाइड कर पाएँ कि शेयर मार्केट या फिर लॉटरी में कुछ प्रॉफिट हमें मिल सकता है कि नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर की दशा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको सडन वेल्थ दे सकता है या फिर आपको लॉटरी में या फिर शेयर मार्केट में प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको दे सकता है। तो उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना और बने रहना पूरे वीडियो में, डोंट स्किप। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पूरे चीज़ को सेटअप करके, चीज़ों को रिसर्च करके आपके पास पहुंचाना। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना लोगों के पास मेरा ये कंटेंट है ये जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटरमेंट उसके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन में फील वो लोग करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है, आई थिंक मोटा मोटा सबको एक चीज़ तो थोड़ा सा आइडिया होता ही है कि ये जो वेल्थ, अगर मैं वेल्थ ये जो वर्ड अगर मैं बोलता हूँ या फिर फाइनेंस ये जो वर्ड बोलता हूँ, इससे जुड़ा हुआ एक ही नंबर है पूरे 1 to 9 में से, दैट इज़ 5। तो ये जो 5 नंबर है ये कहीं ना कहीं वेल्थ का नंबर है, लेकिन ये 5 कब एग्जैक्टली सडन वेल्थ दे सकता है ये हमें समझना पड़ेगा। और क्या इसके साथ कोई और नंबर भी हो सकता है जो सडन वेल्थ दे, या फिर अच्छा खासा फाइनेंस में अच्छा अचानक से आपको धन प्राप्ति करवाए। तो बेसिकली ये जो 5 है, अगर यही 5 आपका डेस्टिनी हो जाए, यही 5 अगर आपका डेस्टिनी नंबर हो गया और इस 5 का दशा आपके ग्रिड में आ गया, तो अगर ये डेस्टिनी हो और इसी का आपके ग्रिड में दशा आ गया, कौन सा दशा ध्यान में रखना, अंतरदशा। अब अंतरदशा का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो अंतरदशा मैं बोल रहा हूँ ये मैं पर्सनल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हम न्यूमरोलॉजी में अंतरदशा अलग करके नहीं लेते हैं। अंतरदशा और पर्सनल ईयर का जो कैलकुलेशन है वही जो आप निकालते हो वही मैं यहाँ पे अंतरदशा के नाम पे यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट यूज़ अंतरदशा इन अदर वे। अंतरदशा मतलब ही पर्सनल ईयर है, आपको अलग से अंतरदशा फाइंड आउट करके उसमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। एनीवेज, तो 5 अगर आपका डेस्टिनी नंबर है और उसी 5 का अगर आपके ग्रिड में दशा आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने ऐसा कुछ मान लीजिए लॉटरी आपने जो है टिकट लिया है या फिर आपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वो पीरियड में 5 अगर आपका डेस्टिनी है और आपका दशा आ रहा है 5 का, तो उस पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई एक्सपेक्ट करो कि यार कहीं ना कहीं इस पीरियड में क्या मुझे सडन वेल्थ मिल सकता है, हो सकता है ऐसा कोई इन्वायरमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, तो आप मान के चलो अगर आपका डेस्टिनी 5 है और उसका दशा उस टाइम पे आ रहा है, तो ये चीज़ आप मान सकते हो कि उस टाइम पे वो सडन वेल्थ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आपको सडन वेल्थ या फिर लॉटरी या फिर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ चीज़ों का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। नंबर 2, अगर आपका 7 नंबर का दशा है, ये आपका सिंगल नंबर होना चाहिए, सिंगल नंबर दशा। अगर 7 जो है ये आपका सिंगल होके दशा में आ रहा है, मान लीजिए आपके ग्रिड में पहले से कोई 7 है नहीं और आपका 7 का दशा मान लीजिए आ गया यहाँ पे, कौन सा दशा, स्पेशली अंतरदशा, या फिर हम इसको पर्सनल ईयर भी बोल सकते हैं।
तो इस पीरियड में अगर आप कुछ ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सडन वेल्थ मिलेगा, या फिर शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया है, या फिर मैं करने जा रहा हूँ, या फिर लॉटरी का टिकट काटना है, तो ये जो दशा है 7 का, सिंगल 7 जो कि पॉजिटिव है आपके ग्रेड में, अंतर दशा स्पेशली, तो इस पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी का। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिल सकता है। तीसरा, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखना, मान लीजिए आपने लॉटरी, अब ये पर्टिकुलर लॉटरी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, लॉटरी काटते हैं, अब उस लॉटरी में पैसे से ज़्यादा मान लीजिए कोई आइटम मिलता है, कोई लग्जरियस आइटम, मान लो बाइक मिलने वाला है, या फिर मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है, या फिर ऐसा कोई एसेट काइंड ऑफ अ थिंग आपको मिलने वाला है अगर लॉटरी आप जीतते हो। तो उस पीरियड में आपको कैसे जानना है कि कौन सा पीरियड आपके लिए सही है जहाँ पे वो चीज़ आपको मिल सकता है। अगर आपका सिंगल नंबर का 6 की दशा आ रहा है, अगर 6 आपका सिंगल दशा में आ रहा है, जैसे कि आपका 6 पहले से नहीं है और एक 6 का दशा आ गया, इस वाले पीरियड में आपको वो हो सकता है, वो जो चीज़ है लॉटरी जीतने के बाद जो मिलना है वो आपको इस पीरियड में मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी चांसेस और भी ज़्यादा हाई हो जाता है अगर आपका ये जो 6 है ये आपका डेस्टिनी हो जाए। यही 6 अगर आपका डेस्टिनी हो जाए और 6 का दशा आया, तो उस टाइम पे आपका स्पेशली पर्सनल ईयर में, तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ स्पेशली PY में ही देखना है क्योंकि वो पूरा एक साल आपके लिए फेवरेबल है। अभी आपको अगर पिन पॉइंट करना है तो पिन पॉइंट के लिए आप प्रत्यंतर दशा तक जा सकते हो, लेकिन प्रत्यंतर दशा में ये चीज़ें आपको नहीं देखना है। ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप, ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ, प्रत्यंतर दशा में आपको देखना है कोई भी पॉजिटिव दशा, इन एनी पॉजिटिव दशा आपको वो चीज़ मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको 6 ही देखना है, नहीं, 6 या फिर 7 या फिर 5, मैं जो भी नंबर यहाँ पे बोल रहा हूँ ये आपके पर्सनल ईयर में होना चाहिए, और इसके अंडर में कोई भी पॉजिटिव प्रत्यंतर दशा में उस चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, PY, ये जो आपके नंबर्स हैं ये PY में होने चाहिए, मतलब पर्सनल ईयर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें वो इवेंट जो है, वो इवेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें वो चीज़ का इनिशिएशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंडर में, इसके अंडर जो PD होता है, मतलब प्रत्यंतर दशा, वो आपके जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। वो चाहे कोई भी नंबर हो, लेकिन वो जो पीरियड है जहाँ पे आपकी पॉजिटिव PD है, उस पीरियड में उस चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी ये हो गया 3 नंबर। एक एक्सेप्शनल एक नंबर है, वो क्या है, वो सुनने से ही आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको शायद ना लगे। मैं ये डिफरेंट कलर से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सॉरी, दशा ऑफ डेस्टिनी 4। दशा ऑफ डेस्टिनी 4, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर किसी का 4 की डेस्टिनी है, उसकी दशा में आपका जो है ये जो सडन वेल्थ है, या फिर लॉटरी में जीतने वाला टाइम है, या फिर आपका कोई जो है शेयर मार्केट में आप अप्लाई कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो 1 साल का पीरियड अगर ऐसा चल रहा है, तो आप अब इसके अंडर में जो पॉजिटिव PD आएगा, आप मान सकते हो वो पीरियड आपके लिए पॉजिटिव है। उसमें आपके ग्रोथ फाइनेंशियली या फिर सडन वेल्थ जैसा जो ग्रोथ है वो आपके उस टाइम पे होंगे। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये बहुत एक्सेप्शनल पॉइंट है क्योंकि अक्सर 4 को जो है लोग
नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको जानना चाहिए कि इसमें भी आपको मिल सकता है। ध्यान रखना आप, मान लीजिए एमडी महादशा जो है आपका चल रहा है 4 का, जो कि है आपका डेस्टिनी। ठीक है, उसमें अगर आपका पर्सनल ईयर या फिर एडी और पर्सनल ईयर सेम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो वाला एडी मत लेना। बहुत लोग बाहर एडी अलग से करते हैं, वो नहीं लेना है, पीवाई को ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, इसमें अगर आपका +5 आ जाता है तो दैट कैन ऑल्सो गिव सडन वेल्थ, आपका शेयर मार्केट में प्रॉफिट या फिर लॉटरी यहाँ पे देने का बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं एक चीज़ जस्ट शेयर मार्केट के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। फॉर शेयर मार्केट न्यूमरोलॉजी जो है ये आपके ऑरा को या फिर उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी है उसको पॉजिटिव दिखाता है। लेकिन क्या होता है शेयर मार्केट में कुछ भी चेंजेस सडन होता है, अप डाउन चलता रहता है। तो अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो जो शेयर मार्केट के लिए है, शेयर मार्केट के लिए स्पेशली पर्सनल न्यूमरोलॉजी आप अगर यूज़ करते हो तो बहुत बार देखा गया है कि प्रॉफिट का वहाँ पे जो प्रेडिक्शंस है वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। इस वाले केस में स्पेशली आप 2 चीज़ को याद रखना। एक तो ये है जो मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं, वो चीज़ की दशा में शेयर मार्केट में ग्रोथ वाला पीरियड आता है, उसमें भी अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा एश्योर करना चाहते हो तो पर्टिकुलर शेयर मार्केट के केस में आप प्रश्न न्यूमरोलॉजी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है प्रश्न न्यूमरोलॉजी क्या है तो आप इसके लिए हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में ये सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होता है। हमारा जो कोर्स है 12 अगस्त से शुरू होने वाला है, आप अभी से एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे पूरे वैदिक न्यूमरोलॉजी का जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी नोन कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। हमारे ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत एक्टिव ग्रुप है, वहाँ पे डेली आपके ऑलमोस्ट डेली आपके डिस्कशंस होते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आप इस चीज़ को अप्लाई करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और ज़रूर इस चीज़ को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में बहुत यूनिक चीज़ें, यूनिक टॉपिक न्यूमरोलॉजी से आता रहता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।